शायद हल्के से टक्कर वक्कर पे ऐसा भी हो सकता है कि टूट जाए। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस हेलोजन वाले लाइट में, तो परफेक्ट कॉम्बो है पावर प्लस माइलेज की। आपके बचत भी करवाएगी और आप इससे फुल्ली मजा भी ले सकते हो। और ये बाइक का फुल लुक आप एक बार देख सकते हो। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाएगी भाई। 50-55 का माइलेज उठा सकते हो आप इस बाइक से। ये लो आरपीएम के लिए भी बनाई गई है और हाई आरपीएम के लिए बनाई गई है। ये स्पेसिफिक बाइक नहीं है कि सिर्फ लो आरपीएम पे अच्छे से चलेगी या फिर सिर्फ हाई आरपीएम पे अच्छे से चलेगी। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारे साथ R15 वर्जन 4 2026 की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बार आपको R15 वर्जन 4 का क्लोज लुक दिखाता हूं भाई, क्योंकि ये जो बाइक है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यंग के बीच में इस बाइक का क्या ही क्रेज रहा है। और 155 सीसी होने के बावजूद रेसिंग दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को इस बाइक ने हरा रखा है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक क्लोज लुक देखते हैं हमारे R15 वर्जन 4 का, और इसके बाद हम वीडियो में चलते हैं और बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि क्या 2026 में खरीदना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेगा आपको R15 के वर्जन 4 में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकता है, क्या उसे इग्नोर कर सकते हैं या क्या वो हमारे बाइक के क्रेज को कम कर सकता है। सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वीडियो के अंत तक आपको R15 के वर्जन 4 की सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये थी हमारी R15 के वर्जन 4 की एक क्लोज लुक। आपने देखा इस ब्लू कलर के बाइक को कि ये कितनी बेहतरीन लुक के साथ आ रही है। यहाँ पे जो मस्कुलर टैंक है वो बाइक को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो इसका जो प्रोजेक्टेड हेडलाइट है वो बिल्कुल इस बाइक को एक अच्छा लुक दे रहा है। और अब चलो बाइक के थोड़ी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 155 सीसी का सिंगल साइलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिल जाएगा। बट 155 सीसी के इंजन पे आपको ये नहीं जाना है कि 155 सीसी का इंजन इस बाइक के लिए पावरफुल नहीं है। आप 155 सीसी के इंजन के बावजूद अगर मैं बोलूं तो इस बाइक की टॉप स्पीड 150 प्लस है। वहीं पे आपको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है, जिससे कि बाइक के हीट होने का इशू थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, यहाँ पे सिंगल साइलेंडर इंजन है, डबल साइलेंडर इंजन नहीं है। बट यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है ताकि बाइक के वेट में ज्यादा फर्क ना पड़े और बाइक की वेट इतनी रहे कि आप इसको अच्छे से मैनेज कर सको। इस बाइक में इंट्रोड्यूस किया गया है VVA टेक्नोलॉजी। और VVA टेक्नोलॉजी के इस बाइक में होने के वजह से आप 7000 आरपीएम के ऊपर भी अगर जाते हो तो इस बाइक को एकदम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। VVA आखिर क्या है ये मैं आपको वीडियो में और डिटेलिंग से बताऊंगा कि VVA लगने के बाद इस बाइक के क्वालिटी में कैसे इनहेंसमेंट आई है, कैसे इस बाइक को उसने इनहेंस किया है। आप यहाँ पे बाइक का एक बार फ्रंट लुक देख सकते हो। यहाँ पे आपको 282 का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है डुअल एबीएस के साथ। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एलॉय वाली सेटिंग देखने को मिल जा रही है। एमआरएफ का टायर देखने को मिल जा रहा है ट्यूबलेस वाला। और इसके साथ आप फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हो भाई, मतलब ब्लू कलर के इस डार्क कलर में ये जो यहाँ पे गोल्डन शॉक एब्जॉर्बर अपसाइड डाउन वाला निकला है वो बहुत सेक्सी लुक बना रहा है बाइक का और ज्यादा। और इसके साथ अगर मैं आपको बाइक का फ्रंट लुक दिखाऊं, फ्रंट में यहाँ पे आपको जो हेडलाइट देखने को मिलता है वो प्रोजेक्टर वाला देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एग्रेसिव, मैं फिर से बोलने वाला हूँ, एग्रेसिव डीआरएल लाइट देखने को मिल जाती है जो इस बाइक को थोड़ा सा और स्पोर्टी लुक देती है। और साथ ही साथ एक एग्रेसिव लुक देती है जो बताती है कि इस बाइक को जो राइडर चला रहा है वो इस बाइक को सिर्फ एग्रेशन के लिए चला रहा है। तो ये डीआरएल लाइट को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस बाइक के लुक को थोड़ा सा और एग्रेसिव बनाए। यहाँ पे आपको यामाहा का टैगिंग देखने को मडगार्ड में मिल जाता है। और यहीं पे अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो यहाँ पे आपको हेलोजन वाला इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, एलईडी वाला इंडिकेटर नहीं है, जो कि मुझे देखने में थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा है, जो कि शायद हल्के से टक्कर वक्कर पे ऐसा भी हो सकता है कि टूट जाए। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस हेलोजन वाले लाइट में। तो अगर आप एक हार्डकोर राइडिंग के पर्पज से और रेसिंग के पर्पज से इस बाइक को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर चेंज करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एलईडी वाला इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। फ्रंट पैनल पे यहाँ पे आपको R15 का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वर्जन 4.0 लिखा हुआ है, क्योंकि ये 4th वर्जन है R15 का। R15 ने 1 वर्जन से शुरू किया था और फिलहाल 4 वर्जन पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो साइड से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो R5 वाले लुक से थोड़ा सा इंस्पायरेशन लिया गया है। R5 वाला लुक थोड़ा सा इसमें झलक रहा है, तो उसी डिजाइन से इस बाइक को साइड से बनाया गया है, थोड़ा रेसिंग लुक आने के लिए, थोड़ा स्पोर्टी लुक आने के लिए। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्पोर्टी वाले पोस्चर के हिसाब से सेट किया गया है। नॉर्मल बाइक जहाँ पे लोग ऐसे चलाते हैं, इस बाइक को आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक में चलाना पड़ेगा। एक एग्रेसिव वाला लुक ये बाइक आपको देगी जब आप इसे रोड पे लेके निकलोगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में चूंकि आप लोग अगर नॉर्मल बाइक से शिफ्ट होकर R15 की तरफ जाने का सोच रहे हो तो इस बाइक में पूरा का पूरा पोस्चर एक रेसिंग बाइक वाला है, एक स्पोर्ट्स बाइक वाला है,
एक एग्रेसिव रेसर वाला है, तो आपको स्टार्टिंग में पेन हो सकता है आपके बैक में। इस तरीके से जब आप बाइक को चलाते हो तो आपके बैक के साथ साथ आपके रिस्ट में भी यहाँ पे प्रेशर आता है और रिस्ट के इस वाले पोर्शन पे भी आपको थोड़ा बहुत पेन होगा अगर आप स्टार्टिंग में न्यू राइडर हो यामाहा R15 के तो। बट 15 से 20 दिन में आप इस बाइक को अच्छे से अडेप्ट कर लोगे और आपको इस पोस्चर से प्यार हो जाएगा। इस पोस्चर में आपको बाइक चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको रिस्ट में कोई पेन होगा, ना आपको बैक में कोई पेन होगा। बट हाँ, शुरू में जो 15-20 दिन का पेन है वो आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई आना एक लाजमी सी बात है इस बाइक के पोस्चर को लेते हुए। पिलियन की एक बार बात करते हैं कि पिलियन को क्या इस बाइक में कंफर्टेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिलियन के सीट का साइज यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो पिलियन वाले साइड पे शायद पिलियन को दिक्कत हो सकती है कंफर्टेबल फील करने में। कि अगर मैं आपको बताऊं तो पिलियन को थोड़ा अप साइड वाला पोस्चर भी देखने को मिल जाता है, राइडर डाउन साइड चला जाता है और पिलियन अप साइड चला जाता है। पिलियन के लिए मैं अभी आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ, कंफर्टेबल फील है शॉर्ट राइड्स के लिए, मगर आप सोच रहे हो लॉन्ग राइड में पिलियन को बैठा के इस बाइक पे ट्रेवल करना, पिलियन को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा लॉन्ग राइड के लिए। बट राइडर को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग राइड में इस बाइक को चलाने को। आप जिस भी पोस्चर को एक बार अडेप्ट कर लोगे तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। बट हाँ, पिलियन को भाई इस बाइक में दिक्कत होगी। छोटे मोटे सिटी विटी राइड में तो दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग राइड में अगर आप पिलियन के साथ इस पे जाने का सोच रहे हो तो ये फैमिली पर्पस वाली बाइक नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स वाली बाइक है। आपने अक्सर देखा होगा साड़ी का जो पल्लू होता है या दुपट्टा होता है वो अक्सर टायर में फंसने का रिस्क होता है, तो उस चीज के सेफ्टी के लिए ये चीज दिया गया है ताकि पिलियन में अगर कोई औरत या लड़की बैठी है तो उसका दुपट्टा या पल्लू टायर में जाके ना फंसे। तो एक साड़ी गार्ड के तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है R15 वर्जन 4 में, ताकि पिलियन का कोई भी ऐसा ना हो जिससे उसे एक्सीडेंट से मेट करना पड़ जाए। तो ये चीज एक दी गई है पिलियन के वजह से। तो कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको बोला भाई कि शॉर्ट राइड्स के लिए ठीक है, पिलियन को आप लेके चल सकते हो, कंफर्टेबल है। बट लॉन्ग राइड के मकसद से बाइक राइडर्स के लिए बनी है, स्पोर्ट्स के लिए बनी है, रेसिंग के लिए बनी है, फैमिली के लिए बाइक नहीं बनी है। तो पिलियन के लिए यहाँ पे सेफ्टी दी गई है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा लॉन्ग राइड के लिए या फैमिली पर्पज के लिए आप इस बाइक को ना ले। अगर आप यंग हो, अगर आप कॉलेज जाने वाले लड़के हो या आपने नया नया ऑफिस शुरू किया, आपको उस सब चीजों के लिए, आपको रेस का शौक है, आपको नीड फॉर स्पीड की तरह बाइक चलाना है, तो उस पर्पस पे आप ये बाइक ले सकते हो। अब बात करते हैं बाइक की वेट की भाई। तो इस बाइक का वेट 140 से 145 केजी के लमसम में है। 141 केजी, किसी किसी प्रोडक्ट का 142 केजी ले लो, बट 140 से लेके 145 केजी तक के बीच में बाइक आती है। और सीट हाइट अगर मैं बात करूं तो 815 mm का सीट हाइट आपको R15 में देखने को मिल जाता है। तो मैं खुद अभी आपको मैं बताऊं तो मेरी हाइट 6 फीट है और मैं अगर इस बाइक पे बैठता हूं तो आप देख सकते हो मेरा जूता पूरी तरीके से, मेरा पैर इस पे स्टेबल है, मैं बिल्कुल अपने पोस्चर में बैठता हूं जैसे आप इस बाइक को चलाओगे। तो 6 फीट होने के बावजूद 815 mm का सीट मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो अगर आप 5.4, 5.5 या 5.6 या फिर 6 फीट के हो तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। 5.4 से नीचे वाले अगर एक्सपीरियंस वाले हो तो आप इस बाइक को मैनेज कर सकते हो, बट अगर आप एक्सपीरियंस वाले नहीं हो तो 815 mm का सीट आपके लिए ज्यादा हो सकता है। मगर 5.4 से ऊपर की हाइट वाले इस बाइक को 815 mm के सीट में आराम से चला सकते हैं। और सबसे एडवांटेज जो है वो इसका वेट है। 141 केजी के बाइक को भाई मैनेज करना कोई भी मुश्किल की चीज नहीं है। 141 केजी के बाइक को 815 mm के सीट के साथ आप बिल्कुल आराम से रोड पे मैनेज कर सकते हो, और इसीलिए इसको सिटी का राजा बोला जाता है, इसीलिए सिटी पे राज करते आ रहा है इतने दिनों से। बाइक का ऑन पेपर स्पीड 145 से 150 किलोमीटर पर आवर पे बताया गया, मगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप इस बाइक को 150 तक भी आराम से चला सकते हो, इजीली मैनेजेबल है। 155 सीसी की बाइक होने के बावजूद भाई 155 के स्पीड में आप इसे चला सकते हो, और इसके लिए इसमें भाई का जो वेट है 141 केजी का, और साथ ही साथ इस बाइक का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैनेज करता है इस तरीके की चीजों को करने के लिए। तो यहाँ पे एक लीन बॉडी वाला हैंडल देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एलईडी डिस्प्ले मिल जाएगी जिसपे आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, आपका जो फ्यूल इंडिकेटर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, आप चाहो तो इसे यामाहा मोबाइल कनेक्ट से कनेक्ट भी कर सकते हो, और आपके फोन ऐप पे आपको रियल टाइम का भाई आपके बाइक का जो माइलेज एवरेज चल रहा है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यामाहा ने यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी वाला फीचर नया ऐड किया है। तो ये आपके बाइक का टॉप लुक अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप गोप्रो वगैरह से वीडियो बनाओगे तो ये आपकी बाइक की टॉप लुक होने वाली है जो आपके GoPro में रिकॉर्ड होगी। और अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने BMW वाला 1100 वाला वर्जन देखा होगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टैंक सिमिलर है BMW के 1100 वर्जन से। और यही अगर मैं बात करूं R15 के ग्राउंड क्लियरेंस की भाई, तो 170 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि सिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई। 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस में आपको सिटी में जो पैथोल्स होते हैं या ब्रेकर्स होते हैं वो आपके बाइक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बाइक के रेयर व्हील को थोड़ा और मोटा करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसका रेयर व्हील थोड़ा सा मोटा नहीं होने की वजह से शायद ये बाइक डिसबैलेंस हो, बट ऐसा नहीं है। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है।
डुअल एबीएस आपको बाइक में देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत परफेक्टली काम करती है। सिटी और हाईवे दोनों पे आप इस बाइक को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके चला सकते हो। और इसके बाद आप चलिए बाइक की कुछ और चीजें जिसके बारे में बात करते हैं, जो एक एडिशनल फीचर्स इस बाइक में दिया गया था जो इस बाइक को औरों से अलग करती है, उसके बारे में बात करते हैं। बाइक में VVA टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो स्पोर्ट्स बाइक में ज्यादातर ये देखा जाता है कि या तो वो लो आरपीएम पे अच्छा काम करती है या तो वो हाई आरपीएम पे अच्छा काम करती है। पर R15 की वर्जन 4 की जो बाइक अभी मेरे सामने खड़ी है, ये लो आरपीएम के लिए भी बनाई गई है और हाई आरपीएम के लिए बनाई गई है। ये स्पेसिफिक बाइक नहीं है कि सिर्फ लो आरपीएम पे अच्छे से चलेगी या फिर सिर्फ हाई आरपीएम पे अच्छे से चलेगी। और इसी के लिए इसमें VVA टेक्नोलॉजी का भाई इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी बाइक जब 0 से 7000 आरपीएम पे चल रही होती है तो ये एकदम नॉर्मल जैसे सारी बाइक चलती है उस हिसाब से चलेगी। पर जैसे ही आपकी R15 7000 आरपीएम को पार करेगी, वैसी VVA टेक्नोलॉजी इसमें स्टार्ट हो जाएगा और आपके बाइक में भाई फ्यूल को और तेजी से बढ़ाने लगेगा। आपके बाइक में फ्यूल का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपके बाइक को ज्यादा एयर मिलने लगेगा, जिससे कि हाई स्पीड पे होने के बावजूद आपकी बाइक आपके कंट्रोल में रहेगी। आप अपने बाइक को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और जैसे ही 7000 आरपीएम से नीचे आप वापस जाओगे तो आपके फ्यूल को वापस से पीछे खींच लिया जाएगा, आपका फ्यूल का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा और बाइक में एयर को खींचने की कैपेसिटी को भी खुद से वो VVA टेक्नोलॉजी नॉर्मल कर देगा। तो इसीलिए इस बाइक में VVA टेक्नोलॉजी इसको थोड़ा खास बनाती है भाई, क्योंकि VVA टेक्नोलॉजी के बाद आप इस बाइक को लो प्लस हाई आरपीएम दोनों में चला सकते हो। बाकी स्पोर्ट्स बाइक की अगर मैं बात करूं, चलो मैं R15 के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इसके कॉम्पिटिटर में दो बाइक है। अगर मैं पल्सर की 200 की बात करूं भाई, तो सारे फीचर्स आपको सेम मिल जाएंगे, बट वहां पे आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप RC KTM की 200 की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको भाई जो प्राइस है वो इससे डबल में आपको पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं माइलेज प्लस पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, तो आपको R15 के वर्जन 4 में ही देखने को मिलेगा। और VVA टेक्नोलॉजी के बाद भाई जो हाई आरपीएम प्लस लो आरपीएम में बाइक काम करती है बेहतरीन। तो दोस्तों चलो एक बार जल्दी जल्दी से बात करते हैं अपने R15 के वर्जन 4 के सारे एडवांटेजेस की। तो भाई यहाँ पे आपको एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाएगा, आपको एक यामाहा का रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ 155 सीसी होने के बावजूद आप 150 तक इस बाइक को आराम से क्रूज कर सकते हो हाईवे पे। उसके बाद आपको एक राइडर वाला पोस्चर देखने को मिल जाएगा। तो अपकमिंग में अगर आप BMW वाले ओनर बनते हो या कोई बड़ी बाइक लेते हो तो आपको पहले से इस पोस्चर का अच्छा से आदत रहेगा कि आप इस पोस्चर में बाइक को चला सको। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाएगी भाई, 50-55 का माइलेज उठा सकते हो आप इस बाइक से। और इस लुक में अगर आपको कोई बाइक 55 का माइलेज दे रही है भाई तो और क्या चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पे VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो इस बाइक को भाई लो आरपीएम के साथ साथ हाई आरपीएम पे भी अच्छे से चलने के लिए बनाई गई है, ताकि लो आरपीएम हो या हाई आरपीएम हो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस में कोई फर्क ना हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे डुअल ABS देखने को मिल जाता है जो बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। साथ ही साथ इस बाइक की जो रीसेल वैल्यू है भाई वो आपको सबसे अच्छी मिलती है। आज आप इस बाइक के ओनर हो, आप चाह रहे हो कि कल ये बाइक मुझे बेचनी है, तो आपको जो रीसेल वैल्यू इस बाइक की मिलेगी वो A1 मिलेगी भाई। तो ये सारी इस बाइक के एडवांटेज है। और इस इतने सारे एडवांटेज के बीच में अगर मैं ये बोलूं कि पिलियन को भाई थोड़ा सा अनएडवांटेज मिल जाता है, पिलियन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इतना मैनेजेबल है भाई, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 155 सीसी के इस बाइक में आप 50 से 60 का माइलेज उठा रहे हो, 150 तक की आप बाइक को स्पीड में चला सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं। और उसके बावजूद अगर पिलियन को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं भाई, राइडर को इस बाइक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या यंग लड़के हो, लफवागिरी करना है या फिर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाना आना है, तो आप इस बाइक को ले सकते हो। मगर अगर आप फैमिली के पर्पज से इस बाइक को लेना चाह रहे हो तो मैंने पहले ही आपको बताया फैमिली के पर्पज से बाइक नहीं है, क्योंकि पीछे आप अपनी मदर को या सिस्टर को बैठा के कंफर्टेबली नहीं घूम पाओगे। और 2026 में अगर आप यामाहा की R15 का वर्जन 4 खरीदना चाह रहे हो और फैमिली पर्पज के लिए नहीं लेना चाह रहे हो, अपने मजे के लिए लेना चाह रहे हो, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट कॉम्बो है। पावर प्लस माइलेज की आपकी बचत भी करवाएगी और आप इससे फुल्ली मजा भी ले सकते हो। और ये बाइक का फुल लुक आप एक बार देख सकते हो। बाइक का सारा चीज मैंने आपको दिखा दिया है। और अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं अगर इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बताऊं तो अभी मैं पटना में कुम्हरार के यामाहा वाले शोरूम में, और वहां पे इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 2,13,000 से 2,15,000 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये बाइक अभी लेना है तो ये बाइक अवेलेबल है कुम्हरार के, पटना से जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुम्हरार के यामाहा वाले शोरूम में 2,13,000 में बाइक अवेलेबल है। और अगर आपको अपने सिटी में, अगर आप पटना से बाहर किसी सिटी में हो और आपको जानना है कि आपके शहर में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, तो आप कमेंट करो,
एक बार अपने बाइक का नाम और अपने सिटी का नाम मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि इस बाइक का आपके शहर में ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, जिससे आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगी कि आपको ये बाइक कितने तक में आपके पास आ जाएगी। आपको ईएमआई वगैरह का भी ऑप्शन चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो ये था एक ऑन रोड प्राइस का व्यू यामाहा के वर्जन 4 वाले बाइक का, और ये मैंने आपको भी पटना वाला व्यू बताया कि पटना में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। जो भी दर्शक पहली बार हमारे वीडियो के माध्यम से इस बाइक को देख रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।